शिक्षक हूँ और आज मैं इस हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में आयुष ग्राम गुरुकुल उत्तर प्रदेश चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हूँ। और मुझे यहाँ गूगल के माध्यम से जानकारी मिली और मेरी परिकल्पना थी कि कहीं किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पर शांति हो, शिक्षा, संस्कार आदि का वातावरण हमें मिले। ऐसी स्थिति में गुरुकुल ढूंढते ढूंढते एक आयुष ग्राम गुरुकुल जब देखा तो आज वहाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इतने प्रकल्प हैं, इतना शुद्ध वातावरण है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इच्छा और हुई कि क्या ऐसा गुरुकुल हो सकता है, तो ना हम उसी गुरुकुल को ढूंढते हुए चलते हैं। तो गुरुकुल के प्राचार्य श्रीमान बहुड़ा जी का नंबर मुझे मिला, तो मैंने हरिओम करके अपनी बात, अपनी जिज्ञासा रखी कि क्या महोदय मैं आ सकता हूँ। आशा तो नहीं थी कि लोग इसलिए नहीं बुलाना चाहते हैं कि ऐसे ही टाइम पास के लिए आते हैं। हमने साफ साफ कहा कि देखिए, हम शिक्षक हैं, हमारा उद्देश्य कुछ और है और जो कुछ भी होगा हम अपनी तरफ से सेवा दे देंगे, शुल्क भी दे देंगे, लेकिन हम आपके गुरुकुल में रहना चाहते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है और आप अनुमति देंगे तो मैं आ जाता हूँ। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं आप आइए, कोई सेवा शुल्क माने शुल्क की तो कोई आप कल्पना मत कीजिए। ये गुरुकुल आपका है, पूरे भारत का है, कोई भी यहाँ आकर के निःशुल्क रूप से अपना ज्ञान, विज्ञान, अनुभव बता सकता है, छात्रों को लाभान्वित कर सकता है। इसलिए पहले आप आ जाइए। और मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर एकाएक कहीं अतिथियों के यहाँ न जाकर के मैं गुरुकुल में प्रवेश किया। और गुरुकुल में जैसे ही प्रवेश किया तो हरे भरे पेड़ पौधों ने स्वागत किया, यज्ञ समिधा आदि की सुगंधित हवाओं ने स्वागत किया। और आते ही जैसे ही गुरुकुल की ओर प्रस्थान किए तो एक बहुत बगल में ही यज्ञ हो रहा था, यज्ञशाला थी। जो धौत वस्त्रधारी वटुक लोग थे मंत्रोच्चारण कर रहे थे और मैं तो इसी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो इसी वेशभूषा में था। मुझे देख करके आश्चर्य हुआ। कभी हम वटकों को देख रहे हैं मंत्रोच्चारण के साथ और मैं अपने को देखा, कहीं न कहीं हीन भावना मेरे अंदर हुई। लेकिन वहां हम नतमस्तक होकर के फिर गुरुकुल में प्रवेश किए और वहां का भी दृश्य मनोरम था। वहां देखें तो क्योंकि नवरात्र में शायद नवमी का समय था, वहां पर कुछ भक्त लोग थे, आचार्यगण पूजा पाठ करवा रहे थे और कुछ छात्र स्वाध्याय कर रहे थे, पढ़ लिख रहे थे। और हम आए तो किसी कमलेश जी हैं, तो उन्होंने हमको एक आसन दिया, गिलास पानी दिया, कहा कि बैठिए, आचार्य जी 10 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। और उसके बाद में आचार्य जी से जब मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे परिचित ही हैं, इनसे तो हम कई बार मिल चुके हैं। अपरिचित थे लेकिन बात, व्यवहार, रहन सहन ऐसा लगा, ऐसी आत्मीयता का भाव जागृत हुआ। एक जो शिक्षकत्व गुण होता है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, ऐसा मुझे लगा। और उन्होंने कहा ऐसा है, आप थके हुए आए हैं, आपको एक मैं कक्ष देता हूँ। और जैसे ही मैं कक्ष में प्रवेश किया तब तक उधर से उन्होंने तुरंत बेड लगा करके आराम किया, कहा भोजन पानी आदि का तुरंत प्रबंध किया। और उसके बाद में हम कहे कि देखिए आचार्य जी, हम शिक्षक हैं और छात्रों को शिक्षा दिए बिना हम नहीं रह सकते। तो क्या हुआ, हमने कहा कि अगर अब आराम कर चुके हैं, अगर 1-2 कोई क्लास दे दीजिए, हम पढ़ा देते हैं, बच्चों से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों को भी नया रहेगा, हमें भी गुरुकुल को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। फिर आचार्य जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, बच्चों से कहा कि जाइए, आप आपका गुरुकुल है, आप जाइए। लेकिन मैं तुरंत ये वस्त्र को उतार फेंका। संजोग से कुर्ता था, धोती था, लुंगी उसको लगाया और वहां पर चला गया। आचार्य जी थोड़ा सा परिचय करा दिए और फिर बच्चों से जाकर के जो बातचीत की, इतना अच्छा लगा, इतना सात्विक विचार, इतना उन लोगों के पास ज्ञान प्राप्त करने की जो उत्कंठा थी वह निसंदेह प्रशंसनीय है। तो फिर हमने
प्रधानाचार्य जी से, बहुड़ा जी से निवेदन किया था कि हमको 2 क्लास दीजिए। तो वो 2 क्लास हमको दिए। शाम को जा करके उनके साथ बैठते थे, बच्चों से ढेर सारी बातें करते थे, अपने अनुभव को देते थे। और अंततः बच्चों ने कहा कि सर आप आकर के हमको पढ़ाइए आचार्य जी। और संयोग से संध्या मैंने पहली बार किया और वहां जाकर देखे तो यज्ञ वेदिका लगी हुई थी। आचार्य मदन गोपाल वाजपेयी जी थे, जो एक तत्वदर्शी सिद्ध पुरुष थे। देख करके हमको इतना अच्छा लगा कि माने मिट्टी से जुड़े हुए थे। यहाँ पर उनके द्वारा प्रकल्प न केवल गुरुकुल चलाया जाता है बल्कि गौ माता की सेवा की जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, असाध्य रोगों का इलाज भी होता है। धन्वंतरी चिकित्सालय की स्थापना की थी जो पूर्णतया आयुर्वेद की पद्धति से है। और बड़े बड़े लोग आकर के यहाँ जो निराश होकर आते हैं फिर भी हंसते हुए अपने पैरों से जाते हैं, जिसमें किडनी है, उसके बाद दमा है। पर जो भी आप है, आप YouTube के माध्यम से उनके विषय में जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारा दूसरा दिन है। आज मैं प्रातः 3:30 बजे से जगा हूँ और बच्चों की जो दिनचर्या होती है यहाँ पर 4:30 बजे से शुरू होती है। दिनचर्या तो मैं 4 बजे से लेकर के अपना धोत वस्त्र, कुर्ता पैजामा, कुर्ता और धोती धारण करके अगल बगल घूमता रहा कि बच्चे किस तरह से, कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं, कुछ बच्चे स्नान करके स्वाध्याय के लिए 4:30 बजे हमारे कक्ष के बगल में मौन वाचन कर। हमने जाकर पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे संध्या कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे उनको जो भी गृह कार्य दिया गया था अपनी अपनी तैयारी, कोई वेद मंत्र पढ़ रहा है। और अंत में जा करके जब मैं संविधा में यज्ञ वगैरह, आहुति वगैरह भी देता था, गुरुदेव भगवान का भी दर्शन किया, उनसे भी जाकर के बातचीत किया। आज जब मैं आने लगा तो हमने कहा गुरुदेव, जब मैं आशीर्वाद लेने के लिए झुका तो कहे कि आपका प्रस्थान, गुरुदेव ने प्रश्न मुस्कुराते हुए कहा कि आपका प्रस्थान कब है। हम कहे गुरुदेव मैं तो तुरंत जा रहा हूँ। कहा अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा आ जाइएगा। तो हमारे प्राचार्य जी के साथ हम गए थे, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से एक उपहार स्वरूप, एक आशीर्वाद के रूप में साल और एक जो उनके द्वारा निर्मित औषधियाँ थी, 1 साल के लिए हमको दिया कि ले जाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए। और जब भी आपको अवसर मिले, कभी भी आप यहाँ पर, ये गुरुकुल, ये आपका परिवार है, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जब भी चित्रकूट आए, आयुष ग्राम गुरुकुल चित्रकूट उत्तर प्रदेश जरूर आए, देखें। कम से कम अगर आप सेवाएं देना चाहते हैं, अगर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, अगर अपनी सेवाएं आप देना चाहते हैं, तो निसंकोच आप कहीं से, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे आयुर्वेद चिकित्सालय में हो, चाहे गौशाला में हो, चाहे औषधि निर्माण में हो, आप तुरंत संबंधित व्यक्ति से, चाहे गुरुकुल के प्राचार्य से या पूज्यपाद गुरुदेव से या किसी से संपर्क करें। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था, खाना पीना, और हो यदि आपको आवश्यकता है तो एक मानदेय के रूप में आपको लोगों को दिया जाएगा। तो ये मेरा अनुभव है और मैंने ये संकल्प किया है कि अगर मेरी भी सेवानिवृत्ति होगी तो मैं भी इस वातावरण में मैं आऊंगा, क्योंकि बटुकों का वेद ध्वनि, संध्या, वंदन, पूजा, कीर्तन आदि में मेरी रुचि है, लेकिन कैसे किया जाता है मुझे नहीं मालूम है। तो कम से कम आज मैं पहली बार माला जपा बैठ करके 10 ही मिनट के लिए और जा करके इस तरह से हमारा अनुभव यहाँ के लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। मैं इस गुरुकुल को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। और मैंने प्राचार्य जी से कहा कि जब भी मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी या आभासी पटल के माध्यम से अगर हम छात्रों को कुछ शिक्षा दे सके तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो महीने में प्राचार्य महोदय ने कहा कि आप 2-3 जितना है तो कम से कम 2 कक्षाओं के लिए उन्होंने अनुमति दिया है।